प्यारे बच्चों, क्लास 11th के लिए JCRT द्वारा इतिहास विषय का मॉडल प्रश्न पत्र सेट 2 का आंसर श्री संतोष कुमार दास, जो PGT शिक्षक +2 उच्च विद्यालय गोपी कांदर में हैं, उनके द्वारा यह आंसर तैयार किया गया है। आपसे आग्रह है कि अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। साथ ही वीडियो को इतिहास के बच्चों तक जरूर शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ ले सकें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, क्या है कि मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है दो नदियों के बीच की भूमि। तो पहला का हो जाएगा ए। दूसरा क्वेश्चन है, असीरिया सभ्यता की राजधानी कहाँ थी। तो असीरिया सभ्यता की राजधानी आपका बेबीलोन था। तो दूसरा का हो जाएगा ए। तीसरा है, सुमेर का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो सुमेर का शाब्दिक अर्थ होता है ईंटों से बने शहर। तीसरा का भी हो जाएगा ए। चौथा है, मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो पट्टिकाएँ पाई गई है उनमें किन जानवरों के चित्र की प्रधानता है। तो उनमें है क्या है, बैल भी है, रोटियां भी हैं, मछलियां भी है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा है बैल का चित्र। तो यहाँ चौथा का ए हो जाएगा। पांचवा है, कुम्हार के चाक का आविष्कार किस सभ्यता की देन है। तो ये देन है आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता की। पांचवा का हो जाएगा डी। छठा क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया की प्रमुख उपज वाली फसल कौन सी थी। तो यहाँ पर ये हो जाएगा गेहूँ, जौ, मटर, इनमें से सभी। तो छठा का हो जाएगा डी। सातवां नंबर क्वेश्चन है, झूलते बाग किस सभ्यता की देन थी। तो झूलते बाग आपका बेबीलोन सभ्यता की देन थी। ये झूलते बाग का निर्माण है सो नेबुस्ट्रेज ने अपनी पत्नी की याद में करवाया था। जैसे ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था अपनी पत्नी मुमताज़ के लिए, उसी तरह नेबुस्ट्रेजर ने अपनी पत्नी की याद में यह झूलता बाग बनवाया था। आठवां है, बेबीलोन में झूलते बाग का निर्माण किस शासक ने करवाया था। तो यहाँ पर तो हो जाएगा नेबुस्ट्रेजर। अच्छा, साफ से नहीं दिख रहा, इस तरह लिखाएगा नेबुस्ट्रेजर, इस तरह होगा। तो यहाँ पर तो इस तरह नहीं लिखा हुआ है, इसलिए हम लोग ए को ही मार देंगे। आठवां का हो जाएगा आपका ए। 9वां नंबर क्वेश्चन है, किस पुस्तक में जल प्लावन की घटना आती है। तो जल प्लावन की घटना आपका बाइबल में आती है। 9वां का हो जाएगा ए। 10वां है, मिस्र की सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ। तो मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी के किनारे हुआ था। तो 10वां का हो जाएगा ए। 11 है, रोमन सम्राट में नाइट किन्हें कहा जाता था। तो रोमन सम्राट में नाइट है सो अश्वरोहियों को कहा जाता था। 11 का हो जाएगा सी। 12 नंबर है, जब रोम जल रहा था तो रोम का कौन सा शासक बांसुरी बजा रहा था। तो वो था नीरो। नीरो मतलब 12 का हो जाएगा सी। 13 है, पेपिरस कहाँ पाया जाता था। तो पेपिरस क्या है कि पेपिरस से कागज़ बनता है। पेपिरस जो है एक पौधा है जिससे कागज़ बनता है। यह है सो नील नदी के किनारे पाया जाता है। तो 13 का हो जाएगा ए। 14 है, रोम का इतिहास किसने लिखा। तो रोम का इतिहास टाइटस लिवी ने लिखा था। 14 का हो जाएगा ए। 15 है, जुलाई माह का नाम किसके नाम पर पड़ा। तो यहाँ जू है और यहाँ भी जू है, बाकी साथ तो जू नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा जूलियस सीजर के। 15 का हो जाएगा ए। 16 है आपका, रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के 3 मुख्य खिलाड़ी कौन थे। तो 3 मुख्य खिलाड़ी कौन थे, सम्राट भी था, अभिजात वर्ग था, सेना था, इसलिए डी हो जाएगा इसका आंसर। 16 का हो जाएगा डी। 17 नंबर क्वेश्चन है, दिनारियस क्या था। तो दिनारियस क्या था, तो चांदी का सिक्का था। यहाँ हो जाएगा बी। 17 का बी।
18 है, निम्नलिखित में से किसे रोमन सम्राट का हृदय कहा जाता है? तो रोमन साम्राज्य का हृदय आपका भूमध्य सागर को कहा जाता है। 18 का हो जाएगा सी। 19 है, स्पेन डैश डैश के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। तो ये था आपका जैतून का तेल के लिए प्रसिद्ध था। 19 का ए। 20 है, पेपाइस या पेपिरस क्या था? तो अभी जस्ट बताए थे, ये एक पौधा है। तो 20 का हो जाएगा बी, जिससे कागज बनता है। 21 है आपका, हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? तो हजरत मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। 22 है आपका, पैगंबर मोहम्मद साहब का वास्तविक नाम क्या था? तो उनका नाम था अहमद। 22 का हो जाएगा ए। 23 है, जिम्मी किसे कहा गया है? तो जिम्मी कहा गया आपका ईसाइयों और यहूदियों को। 24 है, हिजरी संवत का आरंभ कब से होता है? तो हिजरी संवत का आरंभ आपका 622 ईस्वी से होता है। 24 का हो जाएगा ए। 25 है, अल बरूनी ने किस पुस्तक की रचना की थी? तो वो किया था किताब अल बुखाला का। 25 का ए। 26 है, नई फारसी कविता का जनक किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है रुदकी को। 26 का हो जाएगा सी। 27 है, निम्नलिखित में भूगोलवेत्ता कौन थे? तो ये थे अल ख्वारिज़मी। 27 का हो जाएगा सी। 28 है आपका, मोहम्मद साहब की पत्नी का नाम क्या था? तो मोहम्मद साहब की पत्नी का नाम था खदीजा। 28 का ए। 29 है, किसने दूरबीन और कुतुबनुमा का आविष्कार किया? तो ये किया था आपका चीनियों ने। किसने बनाया था नहीं, आविष्कार किसने किया था? तो यहाँ हो जाएगा चीनियों ने। 29 का हो जाएगा बी। 30 है, गजनी सल्तनत का संस्थापक कौन था? तो गजनी सल्तनत का संस्थापक आपका था सुबुक्तगिन। 30 का हो जाएगा बी। 31 है आपका, लुईस 14वां के निरंकुशतम राजतंत्र को किसने संभव बनाया? तो 31 का यहाँ हो जाएगा आपका सी, रिसलू और मेजारिन ने। 31 का सी। 32 है, सामंती व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? तो सामंती व्यवस्था मुख्य आधार था सेवा। 32 का हो जाएगा आपका बी। डॉन क्विक्सोट उपन्यास में किस वर्ग का प्रमुखता से चित्रण किया गया है? तो यह किया गया है नाइटों का। 33 का हो जाएगा ए, नाइटों का। 34 है आपका, रोमन चर्च का प्रधान कौन था? तो रोमन चर्च का प्रधान होता है पोप। 34 का ए, पोप। 35 है आपका, टाइथ किस प्रकार का कर था? तो ये आपका था धार्मिक कर। 35 का हो जाएगा सी। 36 है आपका, धर्म सुधार आंदोलन के सर्वप्रथम प्रवर्तक कौन थे? तो इसके थे मार्टिन लूथर। 36 का हो जाएगा ए। 37 है आपका, धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई? तो ये हुई थी आपका जर्मनी से। 37 का हो जाएगा बी। 38 है, सामंतवादी अधिकृत व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई थी। तो किसकी छोटी इकाई थी? तो नाइट की। 38 का हो जाएगा ए। 39 है आपका, गुलाबों की लड़ाई कहाँ हुई थी? तो गुलाबों की लड़ाई हो गई थी आपका इंग्लैंड में। 39 का बी। और लास्ट है, डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन थे? तो उसके लेखक थे दांते। 40 का हो जाएगा ए, दांते इस तरह होगा। तो बच्चों वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।